Yeah. So the question for you was कि आपने कोडिंग में अपना पैशन कैसे ढूंढा? How did you find your passion in coding, that you are really into coding? Like you have won like 9 hackathons. So you should describe it like you are the right person. मुझे ना लाइक रादर देन सेइंग मुझे कोडिंग में पैशन था, मुझे हमेशा से थोड़ा क्रिएटिविटी एंड बिल्डिंग में पैशन था स्टार्टिंग से ही। तो आई Okay. ऑलवेज लाइक सॉल्विंग प्रॉब्लम्स, लाइक जब भी कोई प्रॉब्लम मिल जाता था, लाइक एज अ किड बहुत सारे जिक्सॉ पजल्स हुआ करते थे। एज आई ग्रो अप वीडियो गेम्स बहुत खेला करता था, सो आई हैड अ पैशन फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो Okay. कोडिंग एक जरिया था प्रॉब्लम सॉल्व करने का, सो दैट्स काइंड ऑफ वेयर द Okay. पैशन केम फ्रॉम। आई स्टार्टेड इन फर्स्ट ईयर, कोडिंग ज्यादा पता नहीं था। कॉलेज में कोर्सेज रहते हैं ना, लाइक अब पाइथन एंड हाँ, सी yeah. सिखाते हैं, सो मुझे ज्यादा इट वाज जस्ट अ लैंग्वेज दैट आई पिक्ड अप। बट सेकंड ईयर में आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू लाइक बिल्ड स्टफ for like real world applications. Like I was able to learn cyber security, थोड़ा बहुत AI and ML का भी एक्सपोजर हुआ था सेकेंड ईयर में। तो उसके दौरान मुझे एक्चुअल में कोडिंग में बहुत इंटरेस्ट आया था। Now, अच्छा, okay. now that AI, ChatGPT, Claude are big things now. All of them are generally available to the public. I would say that coding is no longer the barrier. Like आपको coding आना जरूरी नहीं है in order to solve problems. Coding सिर्फ एक जरिया होता है problem solve करने का। अगर आप coding के बिना भी solve कर सकते हो problem, then that's a good thing. But I always prefer a way that you can solve a problem using code. बहुत simple and Oh. neat solution होता है। Yeah, definitely. So like Nikhil, like na you are na more skill oriented. Like if you do the debate skill versus degree, you like have you are on the skill side more than the Yes. degree side. Yeah. जी जी। So बिल्कुल बिल्कुल. So like now you are like doing AI and stuff. So if a student gets less marks in JE or couldn't able to qualify like IIT or NIT उन्हें नहीं मिला, so can you like describe a simple route, like skill based route where they can get like a good career if they want to do pursue engineering, or if they generally in general want to be like a software engineer? So what's the simplest route or a route, skill based route without any like good degree or stuff? ऑफ कोर्स सी, मेरा भी जी ज्यादा अच्छा नहीं गया था फ्रॉम द कोविड Okay. बैच। सो लाइक हमें तब 4 बैच थे जेई के लिए, एंड व्हेन दे केम टू द नॉर्मलाइजेशन पार्ट, नॉर्मलाइजेशन वाज वेरी बैड Yeah. मेरे बैच के टाइम पे। सो अनफॉर्चुनेटली आई मीन आई वाज नेवर रियली इंटरेस्टेड इन जेई। मुझे एक्चुअली पहले तो बहुत सारे प्लान्स थे, एंड देन आई वाजंट गोइंग टू राइट जेई एट ऑल। फॉर द सेक ऑफ इट आई रोट द फर्स्ट सेशन ऑफ जेई, तब मुझे थोड़े बहुत मार्क्स मिले थे, एडवांस क्वालिफाई हुआ था। बट आफ्टर दैट आई एक्चुअली डिडंट राइट जी एडवांस एंड एनीथिंग। तो आई Okay. टुक एन एडमिशन इन टियर 3 कॉलेज, बहुत स्मॉल कॉलेज है एक, KMIT बोल के। इट्स अ गुड प्लेस, द एनवायरनमेंट इज वेरी नाइस, बहुत सारे अच्छे अच्छे बच्चे आते हैं इधर पढ़ने के लिए। व्हेन कंपेयर टू अदर टियर 3 कॉलेजेस, ऑफ Yeah, yeah. कोर्स लाइक IIT लेवल तो नहीं होंगे, बट ऑब्वियसली। हाँ. तो uh, मैंने क्या किया था स्टार्टिंग में ही, लाइक फर्स्ट ईयर में, I like, at least this is my roadmap to anybody if they want to pick okay. up coding as somebody from, let's say, non-technical background, या आप BCA कर रहे हो या BBA कर रहे हो या आप arts में हो, या you're somebody that's in a non core branch in engineering, right? अगर आपको सॉफ्टवेयर में शिफ्ट करना होगा तो बहुत सिंपल सी रोड मैप है। पहले तो आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ लीजिए। इट डजेंट मैटर आप कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पकड़ते हो, एज लॉन्ग एज इट्स समथिंग दैट यू कैन डू वेरी वेल फॉर द फर्स्ट 6 मंथ्स। मेरा बेस्ट सजेशन होगा कि आप C++ पकड़ दीजिए। सी प्लस अच्छा. प्लस इज वेरी नाइस, एटलीस्ट इट्स अ वेरी गुड लैंग्वेज, बहुत फ्लेक्सिबल होता है। अगर C++ नहीं तो फिर आप जावा या जावास्क्रिप्ट पिकअप कर दीजिए, इट हैज़ अ लॉट ऑफ एप्लीकेशंस। माय फर्स्ट लैंग्वेज मैंने पहले पाइथन चुना था, क्योंकि मुझे एआई, मैं जानता था मुझे AI ML करना था, तो मैं पाइथन चुन लिया था at the very beginning because most libraries are built in Python. तो मैंने Python चुन लिया था, and then slowly I shifted to Java as well. मैंने Java भी पढ़ लिया था। After you learn one language, make sure you spend 6 months perfecting it, ठीक है? Perfection in the sense, perfection doesn't exist, लेकिन अगर आपको उस लैंग्वेज के इन एंड आउट समझ आ जाते हैं, अगर आपको कोडिंग का बेसिक समझ आ जाता है उस लैंग्वेज के दौरान, अगर आप फर्स्ट प्रिंसिपल से कोड लिख पाते हो, देन दैट इज अ गुड साइन दैट यू आर प्रीटी गुड विद द लैंग्वेज। आपको मिड लेवल
प्रोफिशिएंसी मिल गया होगा, तो उसके बाद से आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आपको एक फैंग कंपनी में, लाइक फेसबुक, हम्म। amazon या नेटफ्लिक्स या गूगल Yeah. में आपको जॉब जॉब चाहिए, देन आप कोड फोर्सेस या कोड शेफ पे कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको रोड मैप बहुत आसानी से मिल जाएगा, बहुत सारे रिसोर्सेज है ऑनलाइन। दैट इज द मोस्ट सिंपलेस्ट वे टू गेट अ सॉफ्टवेयर जॉब इन माय ओपिनियन। बहुत सारे बड़े एमएनसी कंपनीज उसी से हायर करते हैं। इट्स द इजीएस्ट क्विकेस्ट वे टू गेट हायर्ड। अगर आपको एक डेवलपर के रोल में जाना है, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपको फ्रीलांसिंग करना है या खुद का डिजाइन एजेंसी खोलना है, देन आप एज सुन एज यू लर्न अ लैंग्वेज, आप फिग्मा या यूआई यूएक्स के अराउंड टूल्स आप सीख सकते हो, राइट। एंड देन उसके हिसाब से यू कैन स्टार्ट बिल्डिंग लैंडिंग पेजेस, आप फ्रंट एंड्स बना सकते हो। आप Okay. फाइवर या बिनांस पे आप अपना पोर्टफोलियो खोल के यू कैन स्टार्ट फ्रीलांसिंग। ऑफ कोर्स दैट इज अ लॉट हार्डर, बहुत बहुत छोटा सा विंडो होता है Yeah. ऑपरेशन का आपका। बट इफ यू कैन लर्न हाउ टू गेट क्लाइंट्स एंड आपका बहुत अच्छा पोर्टफोलियो बन जाता है, देन दैट इज वन रूट। जो रूट मैंने चुना था, क्योंकि मुझे पता था कि आफ्टर माय सेकेंड ईयर मुझे मैनेजमेंट साइड में जाना है, मुझे थोड़ा सा ग्रोथ साइड में जाना है, तो मैंने क्या Okay. किया था, मैंने हैकाथॉन्स चुन लिया था। सो ओके। अच्छा, हैकाथॉन्स में okay. क्या होता है, आपके बिजनेस साइड से आ जाता है एंगल, वो कवर हो जाता है, आपका डेवलपमेंट साइड का भी कवर हो जाता है। तो it puts you in a very good position so that you can go ahead and start learning about how to build solutions that you can implement in real life, right? तो ब्रॉडली वो तीन रास्ते आपको ओपन हो जाते हैं। एक फोर्थ रास्ता भी है विच इज completely रिसर्च ओरिएंटेड। अगर आपको कोर Okay. कंप्यूटर साइंस में या हम्म। कोर AIML में जाना है, तो आपको कोडिंग लैंग्वेज सीखने की जरूरत नहीं होगा, आपको पहले मैथ्स एंड स्टेटिस्टिक्स सीखने का जरूरत पड़ेगा, which is a little bit more deviant from the original software engineering that people talk about, right? कोई Okay. नहीं बोलेगा कि आपको statistics या probability सीखना है या आपको differentiation या integration सीखना है। It's a little bit more JE oriented। अगर आपको maths and physics बहुत पसंद है and आपको core computer science में जाना है, then that is a good route to pick। आप फर्स्ट ईयर से ही IITs and NITs में research internships आप अप्लाई कर सकते हो। बाय द थर्ड एंड फोर्थ ईयर आप थोड़े बहुत रिसर्च पेपर्स पढ़ के आप एक पब्लिकेशन भी कर सकते हो, which will be beneficial for you guys to go into an MS and a PhD। लेकिन this is it's not going to give you a job immediately। आपको थोड़ा बहुत हम्म। पढ़ना Okay. होगा, आपको एक लेवल तक रीच करना पड़ेगा, बट आफ्टर दैट आपको बहुत सारे रास्ते खुल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे रिसर्च लैब्स को MS एंड PhD स्टूडेंट्स की जरूरत पड़ती है। सो एज अ करियर प्रोस्पेक्ट आपको एक चार ऑप्शंस खुल जाते हैं, एंड ऑल ऑफ देम स्टार्ट बाय लर्निंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फर्स्ट, राइट। Okay. उसके बाद से अगर आपको थोड़ा नीश डोमेन में जाना है, तो खुद का रिसर्च आप कर सकते हो। यू कैन गो ऑन यूट्यूब, यू कैन गो ऑन रेडिट, आप बहुत सारे Yeah. ब्लॉग्स होते हैं आजकल, वो भी पढ़ सकते हो आप। सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू गाइस टू पिक थिंग्स अप ऑल्सो, if you show the genuine interest and research on your own. ओके। Okay. Nice. या Yeah. या Good man. या गुड। सो Like जैसे हाँ, yeah, you can go, Pranav. या सर एक्चुअली में मैं एक सवाल था कि अगर मान लीजिए एआई की, अभी तो एआई का एरा चल रहा है और एआई के एरा में सब हम्म कोड एआई लिख देते हैं। प्रोग्रामिंग से लेकर हम्म के जो ऐप डेवलपमेंट जो भी होता है आजकल एआई के थ्रू हो जाता है। सो इस एरा में जो हम्म कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उनको डर लगता है कि अब हमारा करियर है कि नहीं, या है तो कितना अच्छा, कितना हम्म दिन तक हमारा करियर सस्टेन करे। सो एज अ बैकअप, एज अ अपने आप को उनसे अलग करना है, एआई के साथ मिलकर काम करना है, इस चीज को वो अपने हम्म कॉलेज के डेज से कैसे बिल्डअप कर सकते हैं, ये सवाल था। अच्छा, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। लाइक अगर आपने करंट एनवायरनमेंट देखा, तो आप देख सकते हो कि amazon, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल तो ज्यादा नहीं करता है, बट लाइक बहुत सारे कंपनीज होते हैं, लाइक TCS ने भी बहुत रिसेंटली ले ऑफ्स किया है, राइट। देयर आर हाँ। लॉट ऑफ engineers that are losing their jobs very quickly, Yeah, and I like won't say it's 100% because of AI। यस। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट एक बहुत एआई बड़ा इज मेजर कंट्रीब्यूटर फैक्टर। AI है। yes, yes. बिकॉज या हाँ. तो क्या होता है, बेसिकली अगर आपको एक डेवलपमेंट वर्क फ्लो में जाना है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, एज सुन एज दे लर्न अबाउट AI, चैट जीपीटी, वो पूरा चैट जीपीटी पे हाँ. निर्भर बन जाता है, हम्म। राइट। दे कैन नॉट फंक्शन विदाउट चैट जीपीटी और AI टूल्स। वो लोग सोचने लगते हैं कि AI तो पूरा कोड लिख रहा है, मुझे बस प्रॉम्प्ट लिख देना है और कोड मुझे मिल जाएगा। लेकिन जितने भी अच्छे डेवलपर्स होते हैं ना,
पूरा they make sure that they read the code themselves, they write the code themselves, पूरा direction वही देते हैं, right? Okay. तो what happens is if you want to become an AI powered developer or an AI enabled developer, right? तो क्या करना पड़ता है? बहुत सिंपल सी बात है, आपको पहले बेसिक्स फंडामेंटल्स आपको क्लियर हो जाने चाहिए. यू हैव टू बी एबल टू कोड फ्रॉम फंडामेंटल्स बाय योरसेल्फ, राइट? इवन इफ इट टेक्स वेरी लॉन्ग, दैट्स ओके, बट अगर आपको वो कोडिंग का क्लैरिटी आ जाता है देन दैट इज वेरी गुड. लेकिन अगर आपको AI enabled बनना है, the reason, like the 0 to 1 enabler, which is AI, it helps you write boilerplate code very quickly, right? अगर Okay. आपने, if you ask an engineer from 5 to 10 years ago, they will clearly say that writing boilerplate code, like एक system को setup करने में बहुत time लग जाता है. It is a very lengthy and boring Yeah, process, बहुत time taking process है. उसके बाद definitely. features को iterate करना, bugs को fix करना, that is a process that happens relatively faster than generating the actual code for the original system, right? Databases set up करना, architecture आपको components create करना, that's a very time taking process. तो आजकल developers क्या करते हैं, उस boilerplate code को वो खुद AI से generate करवाते हैं, because the boilerplate code itself does not change a lot. वो AI ऐड कर देते हैं, राइट? लेकिन Yeah. क्या हो जाता है, वो आपको पहले बॉयलर प्लेट कोड लिखना है AI से, एंड देन फीचर्स आपको खुद से इम्प्लीमेंट करना है, राइट? Is there any issue? Hey, Pranav. हेलो. Yeah, हेलो. is there any issue? क्या कोई issue है क्या? नहीं. नो. ठीक है. Yeah, Nikhil, you can Yeah, we continue. can Sorry continue. We for can that continue. issue. Yeah. So as I was saying, the main differentiator between a हाँ. good developer and an AI developer हाँ, basically is to know when to use AI, when to build using AI, and when to write the features yourself. I think that's one of the biggest differentiators in my opinion. yeah, definitely. So, basically, it's like what we have seen, like 8,000 employees currently. Major contributor, I won't say it is AI. Like it is AI. Like they are investing in AI, so they are laying off the excess amount of people they have in their company. So AI is playing a big chunk of role. So now, if a student, okay, if a student is uh, like in a tier 3 college, like you, like in a tier 3 college, he is like my friends also. Some of my friends joined a tier 3 college, like they joined the kit is there in Odisha. I guess you have heard of that. Like Mm-hmm. VIT, there no, VIT is not a tier 3 college, but Yeah. it's a private. Yes, sir. Yeah, it's a Yes, private yes, Tier college. 1, So, yeah. tier 1. so people have joined that as well. Yeah, and their placements are very low if you consider the ROI, the college fees and the placements. Like they are very low. I was reading in Twitter somewhere. I guess you have also seen that VIT placement is like 3.3 lakh. TCS Ninja packages are going. Yeah. So, like, what should a student do in terms of soft skill? We have talked about the hard skill, the technical skills, like you have to do coding and stuff. So what do you think in terms of soft skill a student should do to land a better job than like these placement offers? Like in अच्छा, soft so skill is very important. Yeah. So what right. do you think? Soft skills बहुत important होते हैं. बिल्कुल. I worked as a placement counselor for my batch, and when I was doing my IIT MBS degree, तो मैं Yeah. placement counselor था for 2 years. और बहुत बड़ा problem ये था कि बहुत सारे बच्चे को soft skills उतने अच्छे नहीं थे, right? अच्छा, And that okay. is not just that's not a college specific problem. In general, most students actually don't have the required soft skills to land a proper job, right? Like बहुत सारे बच्चों को resume बनाना आता नहीं है, उनको elevator pitch देना आता नहीं है, उनको self introduction देने में Yeah. मुश्किल हो जाता है. And I don't blame the kids themselves. Like obviously you are raised in an environment, right? जहाँ आपका mother tongue, like you don't speak English as frequently, right? Like, and obviously that Definitely. makes sense. Most interviews are in English. Most of the people that take the interviews expect you to speak in English, but आप
इंग्लिश ज्यादा बात नहीं करते हो, राइट? मैं भी खुद आई Yeah, स्पीक yeah, इन yeah. तेलुगु विच इज माई मदर टंग। मैं फ्रेंड्स के साथ तेलुगु Oh, में बात करता हूँ, मैं कभी कभी हिंदी में बात करता हूँ। आई स्पीक इंग्लिश वेरी रेयरली Oh, आउटसाइड ऑफ मीटिंग्स, राइट? तो yeah, okay. it what one thing I would say is, to all the students who think that they have bad soft skills, they probably only have bad soft skills because they are trying to speak in English, right? hmm, लेकिन they don't have bad communication, right? बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बॉडी लैंग्वेज बहुत अच्छा होता है, right? जो Okay. वो बहुत अच्छे पोस्चर के साथ खड़े होते हैं, they give you a firm shake hand, they speak very politely, like आप, या you know the terms they use in Hindi, right, to speak hmm, about in respect. तो yeah, उनका स्पीकिंग और कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है, बट दे आर नॉट एबल टू कन्वर्ट इट इनटू इंग्लिश। दैट इज द मेन बैरियर, राइट? Mm. घबरा जाते हैं, कभी कभी एंग्शियस हो जाते हैं, दे गेट नर्वस एंड दे कैंट स्पीक as well as they would in their mother tongue, right? The same thing Yeah. goes for a lot of these things. Like for example, it's very easy to build a X profile or a LinkedIn profile, लेकिन रेज्यूमे बनाना उतना आसान नहीं है, क्योंकि there are certain nuances, wording होता है बहुत रेज्यूमे बिल्ड करने के टाइम या पोर्टफोलियो बिल्ड करने के टाइम। यू हैव टू मार्केट योरसेल्फ इन अ सर्टेन वे कि क्लाइंट्स आपके पास आके प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं। एंड one thing I would, personally suggest to these students who are struggling because of soft skills, number one, start practicing public speaking, right? आपको, you don't have to go to events, you don't have to go to like big networking events to practice it. होगा कभी कभी, व्हेन यू मीट इन रियल लाइफ, आप बस बैठ के बोल दीजिए कि आई वांट टू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश, यू नो hmm, Yeah. हाँ, थोड़ा बहुत मस्ती मजाक होगा कि अरे भाई तू तो पूरा अंग्रेज बन चुका है, एंड देन दे मेक फन ऑफ यू Yes, स्टार्टिंग में। yeah, बट definitely. यू कैन गो अहेड एंड स्टार्ट चेंजिंग देम एज वेल, कि नहीं, आपको भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है, एंड देन यू स्टार्ट स्पीकिंग इन इंग्लिश विद योर hmm, फ्रेंड्स। hmm, एंड दिस इज अ वेरी दिस इज अ प्रैक्टिस दैट आई हैव इम्प्लीमेंटेड पर्सनली। एवरी hmm, सिंगल डे एक टॉपिक पकड़ लो और उस टॉपिक के ऊपर ट्राई टू स्पीक समथिंग फॉर 2 to 3 minutes, राइट? यू डोंट हैव टू okay, डू इट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, डू इट इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। आप खाली फोन पे रिकॉर्डिंग सुन सकते हो, या यू कैन हैव hmm, समबडी लिसन टू इट, दैट्स फाइन। बट एवरी सिंगल डे पिक अप अ टॉपिक एंड स्पीक अबाउट इट, ठीक है? अगर आप वो okay, प्रैक्टिस कर सकते हो एवरी सिंगल डे, देन आपका जो माइंड होता है, आप जो ट्रांसलेशन होता है फ्रॉम थॉट टू लैंग्वेज, वो बहुत फास्ट हो जाता है, right? hmm, And you don't stutter as much, you don't get nervous as much when you're speaking with somebody, और आपको वो impression आ जाता है कि अरे इस बंदे को बहुत knowledge है, he can speak very quickly, right? yes, Another yes, thing that I would suggest to people, right, before speaking or before giving an interview, make hmm, sure you pause for 20 to 30 seconds, not too long, just 20 to 30 seconds to collect your thoughts before you actually Okay. answer a question. hmm, Let's say, for example, एक interview होगा, right? And an interviewer asks this question. You wait, take a deep breath, say, yeah, I think this is a very interesting question, बोल के आप start कर सकते हो. Wait for 2 to 3 seconds, like 10 to 15 seconds, think about the Yeah. answer, and then start speaking, right? This makes sure that you don't rush into the question. You have a couple of Yeah. seconds to think about the answer, and then you Definitely. answer it, right? This is not something that I do. This is a practice many founders and CEOs do. Yeah, definitely. yeah, अगर आपने We have seen स्टीव Steve जॉब, Jobs. Yeah. exactly, Yeah. Like exactly, he paused Steve, for a lot, like 1 minute or so. He paused for like, so we have seen the video. yes, absolutely. yes, And I mean, he's Steve Jobs, so he can do it for a minute and हाँ 2 minutes. yes, But yes, we're हाँ we have to be a bit faster than him. Once you hmm, get to that stage where people are willing to listen to definitely. you, then yes, obviously sir. आप दो मिनट के आप 5 मिनट भी सोच सकते हो. But when you're starting out, just make sure that you don't rush into something very quickly. That's important. Yeah. So Yes, yes, Nikhil, like coming to your journey now, like you have done a lot. You told you were like opened a YouTube channel, then you are doing hackathons, coding, then CS. You're studying. You're leading AI. So, what were your challenges in your career journey? If you can list some challenges you faced, like मार्क्स नहीं मिल रहे हैं या कुछ भी, अगर आप बता पाओ कि 11th 10th 11th 12th में या उसके बाद भी क्या challenges हुए आपको, what you faced? It becomes very difficult to convince people that you're doing something that makes sense, ठीक है? तो Yeah, like for same example, same. जब मैंने बोला था like घर पे कि मैं जेई के, आई एम नॉट गिविंग जेई एनी मोर, मुझे लिखना ही नहीं है,
एक हफ्ते तक मेरे साथ बात करना छोड़ दिया था घर पे। देयर लाइक तू जेई लिखेगा वरना हम बात नहीं करेंगे तुमसे। एंड आई हैड टू लाइक ओके। कन्विंस देम कि आई हैव अ प्लान, आई नो व्हाट आई एम डूइंग, मुझे ये करना है वो करना है। मेरे लोकल सीईटी में तो मार्क्स मिल ही जाएंगे, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम, हाँ। राइट? लेकिन यू हैव टू कन्विंस योर पीपल इन कॉलेज, यू हैव टू कन्विंस योर फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक मोस्ट ऑफ माय फ्रेंड्स टुडे, मेरा एक दोस्त है वो अभी बिट्स पिलानी में एमएस फिजिक्स एंड मैकेनिकल कर रहा है, ठीक है? ओके। एंड देन आई हैव अनदर फ्रेंड हु गॉट इनटू एनएनआईटी। मेरे जितने भी स्कूल के दोस्त हैं, बहुत सारे लोगों ने ट्रिपल आईटी में गए, आईआईटीज में गए। एंड आई एम लाइक द ओनली पर्सन हु सेड कि मुझे नहीं लिखना है, आई जस्ट वांट टू join a local college. So सब लोगों ने, everyone thought that I was stupid, ठीक है? सब लोगों ने सोचा कि ये बंदा तो पागल बन चुका है, right? But I had a very clear plan. मुझे इस deep, like I didn't want to get into the rat race of मुझे, हाँ, I need to only do tech, मुझे एक बड़ा कंपनी में नौकरी चाहिए। I was like, let's do it methodically, let's do it step by step। मुझे I want to explore what I want to do, right? मुझे ऐसा नहीं करना है कि I just want to stick to one role for the rest of my life। And Yeah. maybe it would have been better if I joined a private college because they don't have a lot of restrictions tier 3 colleges have। But मुझे थोड़ा सा ecosystem भी चाहिए था college का। So I joined Okay. the college I studied from wasn't bad by any means, it was a pretty decent college to do whatever I want। Yes, I yes. had people to talk with and work with, right? And I think the leverage I got was that because I was closer to home, I didn't have to worry about my own expenses, my own travel, or my Hmm. own, my living situation or anything। मेरा Yeah, sorted था। I definitely. used to stay at home, so वो peace of mind भी था। And apart from that, like there's always this inner anxiety कि हाँ मैंने इतना बड़ा कदम लिया है, I've taken a risk of not doing the stable thing, is it going to work out or Yes. not, right? तो I mean still I feel like that कि अरे भाई अभी भी लगता है कि मुझे जेई लिख देना चाहिए था, maybe I would have gotten into a good college, आसानी से Mhm. लाइफ बीत जाता था। But I look back at myself, I look at the stuff that I did, like I was able to organize events, I was able to go to hackathons, मैं प्लेसमेंट काउंसिल में थोड़ा बहुत काम किया था, मैंने थोड़ा बहुत Mhm. रिसर्च किया था। आई हैव डन क्वाइट अ फ्यू थिंग्स, आई हैव बिल्ट क्वाइट अ फ्यू स्टफ। सो maybe it Yeah. wasn't a Yeah. bad idea, Yes, no. maybe it was working out, maybe it's working out okay। एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट यू रियलाइज कि आपका जो कॉलेज का टैग होता है, इट्स वेरी इनकॉन्सिक्वेंशियल to the larger Okay. picture, right? It doesn't matter as much as you think it does when you start out, as long as you have an idea of what you want to do, right? अगर आपको पता Yeah. है कि मुझे ये करना है, तो it doesn't matter आप कहाँ पढ़ जाते हो, you can figure out a way, right? वो एक कहावत होती है हिंदी में कि चीटी को बताना नहीं पड़ता कहाँ जाना है, उसको चीनी मिल Okay. जाता है, right? हाँ. Yeah. Something like that, so Uh, Mhm. yeah, if you have a clear like, goal, then yeah, it's definitely, it's man. you need to have one. Like Yeah. in flow, you said a very great line. Like, Yeah, yeah. So yes, एक मेरा चींटी एक को सवाल बताना था। नहीं पड़ता। Yeah, हाँ, बता प्रणव। yeah, Yes, this yeah. conversation So also. एक मेरा सवाल था कि जैसे कि बहुत हम्म। सारे बच्चे कंफ्यूजन हो जाता है कि ब्रांच सिलेक्शन एंड कॉलेज सिलेक्शन में जब उनका जेई का रिजल्ट आता है हाँ कि कॉलेज सिलेक्ट करूं हाँ कि ब्रांच हाँ। सिलेक्ट करूं, तो आपका क्या मोटिव है? क्या आप बोलना चाहते हैं कि हाँ किस में ज्यादा फोकस करना चाहिए, ब्रांच सिलेक्शन या कॉलेज सिलेक्शन? Branch, always branch। I am very like मेरा बहुत strong opinion है ये, that is one of the main reasons। like मुझे like I got into Manipal, I got into SRM VIT में मुझे मिला था, सीट मिला था मुझे। but I like मुझे जो मनपसंद ब्रांच था, I wasn't able to हाँ। get it। मेरा बहुत I had a very, when I was joining colleges मुझे बहुत ideas थे, like I was like if I go into Manipal मुझे इस ब्रांच में चाहिए, अगर एसआरएम में जा रहा हूँ तो ये ब्रांच में चाहिए। बट आपको पता है कि काउंसलिंग के टाइम पे आपके हाथ में नहीं है, नहीं राइट? नहीं, कुछ नहीं Yeah. सो होता। बिल्कुल नहीं होता है। सो आई वॉज Exactly. वेरी पर्टिकुलर दैट आई कैन नॉट, इवन इफ द कॉलेज promises me a 1 CR placement at the end of my 4 years, if I have to spend 4 years wasting my time learning something that I don't हम्म. want to do, then I am not going to go there, right? I know Yeah, a definitely. lot of students जो actually EC like electrical and mechanical में बहुत अच्छे हैं, right? Like they're genuinely interested in building robots, automobiles बनाते हैं, like they can
they go to mechanical shops and they learn about engines in their spare time. But they're like, अरे नहीं मुझे CS इस कॉलेज में CSE मिल रहा है तो I have to go there. मुझे ये बहुत अच्छा कॉलेज है और मुझे इस कॉलेज में ये मिल रहा है, उस कॉलेज में प्लेसमेंट मिल रहा है, बट ब्रांच नहीं मिल रहा है. And they go there and they learn something completely inconsequential to their goals, and they waste 4 years of their life, which is absolute definitely, man. nonsense, right? या क्योंकि It's पैकेज के पीछे fine. भागते हैं, हाँ, Exactly. उनको भाई लग अगर काम ही नहीं आता होगा तो पैकेज क्या मिलेगा, सिंपल है, लॉजिक yeah, सिंपल है. भाई एग्जैक्टली वही, अगर 4 साल अगर आप IIT में घिसते भी है, राइट, हाँ, और आपको एक ब्रांच मिलता है जो आपको पसंद भी नहीं है, तो आपको नौकरी कौन देगा? और IIT के yes, टैग पे या मैं क्या हमारा मिलेगा, एक yes, अभी हमने like, कुछ दिन पहले एक पॉडकास्ट दिया था, एक दो हाँ. जिसमें केमिकल इंजीनियरिंग लेकर पढ़ रहे थे, एक हमारे स्टूडेंट हमारे का एक गेस्ट केमिकल guest, इंजीनियरिंग लेकर हम्म. पढ़ते हैं, और उसके बाद वो बोलते हैं कि हम कंप्यूटर साइंस की ये सीख रहे हैं, प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं. like यहाँ he's learning Java. हमें भाई अच्छा नहीं यार So कुछ yeah, नहीं है, definitely, man. People are नहीं learning coding like लेकिन BCA people are also learning coding, like chemical engineers are also learning coding, mechanicals are also learning coding. सब कोड कोड करते हैं. At Grow Sharp, this is what we promote, that success doesn't equal to money and career doesn't equal to job. exactly. Prime Success motto. equal to your interest, based upon your interest, Hmm. you can get Yeah, success. career Yeah, satisfaction and simple. stuff. इतना ही ग्रोस आपको मोटिवेट. Like Absolutely. I was watching a podcast, I Hmm. guess on a channel. There was a girl. She was doing an undergraduate at IIT Mm-hmm. Bombay, right? So Okay, okay. वो she's doing metallurgy at IIT Bombay, ठीक है? Mm-hmm. And now she's telling कि यार metallurgy में मुझे मन नहीं लग रहा, just because IIT Bombay is there, so I am there because some opportunities are unlocked. So I am now leading marketing and sales for a company. Like 4 years total waste. That IIT opportunity तो आपको मिल जाएगा कि Mm-hmm. you can lead marketing and sales for some company because you are from IIT. But IIT, exactly. yeah, but if you are from a private college and you choose a branch that you don't like, Then forget problem that starts 4 here. years of studying and 4 years of pressure. Studying Paisa. what you do not like there is a thing कि people choose science stream after 10th and they Mm-hmm. regret it after Of course. 11th खत्म होने के बाद जेई का पहला कोचिंग लेते हैं वो लोग और चैप्टर्स पढ़ते हैं यूनिट डायमेंशन, देन दे मूव टू रोटेशनल मोशन, दे इंस्टेंट रिग्रेट साइंस में, ठीक Exactly, है? absolutely. So What? this is the same, like Yeah. really I have seen people choosing anything. My friends also chose, like people are choosing अरे इलेक्ट्रिकल मैं चुन लेता हूँ, अरे मैं क्या करता हूँ ना इसमें प्लेसमेंट अच्छा है, मैं ना मैकेनिकल चुन लेता हूँ. These things have gone way too up. Like we need to solve these issues. Yeah. And these Absolutely, are absolutely. I think these are issues from the childhood. Like we are brought up in a society where we are told कि नहीं यार पैकेजेस ज्यादा होने चाहिए, आपके पास एक अच्छी जॉब होनी चाहिए. तो इसीलिए people choose computer science and people choose अभी AI आने की वजह से वो भी डर हाँ लगता है. हाँ वो तो हाँ. लग ही रहा है. And now you've heard that news, IIT professors in some meeting they told please do not choose computer science, choose the other other core Yes, engineering branches as yes, well. yes, So Yeah. what's yes. your view? So what's your view in this, I guess, if you Yeah. want to तो tell? If I'm not wrong, IIT मद्रास या IIT बॉम्बे से आया था वो न्यूज़. द Yeah. डायरेक्टर हिमसेल्फ had said that कि अगर आपको एक अच्छा करियर चाहिए तो please choose core branches. And I'm also of that opinion, right? Like Mm-hmm. like 20 to 30 years ago when India was having its IT boom, everybody needed to know software, right? अगर आपको Yeah. उस टाइम में TCS, Wipro और Infosys जैसे छोटे मोटे कंपनीज में भी आपको मिल गया था नौकरी, back then the salary was huge for like for their for the economy back then, like 20 Mm. years ago. 3 lakhs per annum was actually very good. आपको बहुत it was a very, it put you in a very good position, upper middle class Yeah. बन जाते थे, right? And there were companies like BHL, there were companies like HCL that also gave you like relocation bonuses, आपको housing देते थे. And there were a lot Okay. of perks that came associated with computer science. Like अगर आप IT में काम करते थे then that was a big deal. Unfortunately क्या हो गया था,
that sentiment has progressed, but the jobs have not grown in proportion, right? अगर सारे 12 लाख engineers जो भी graduate हो रहे सारे के सारे अगर computer science पढ़ के निकल रहे होंगे, then who is generating 12 lakh jobs for them, right? That Definitely. growth is not there proportionally. But when you look at mechanical and like electrical fields, the jobs are growing, right? The jobs are growing, but there are not enough students choosing those fields. Yeah. And now that AI is there are even fewer people that are willing to give away software jobs, right? Like जो Yeah. आपका UI UX का काम रहता था या आपका databases का काम रहता था. Now one engineer can completely automate that, right? अगर एक engineer को ये सब करना आता है, एक full stack engineer AI को लेके पूरा application build कर सकता है, right? लेकिन अगर आप if you cannot have an AI build you an engine, you cannot have an AI Yeah. design a wingspan for a rocket, you cannot have an AI do material sciences and find the good combination of rocket fuel, right? अगर आप ISRO का या DRDO का रिसर्च देखते हो, बहुत सारा मैकेनिकल एंड बहुत सारा मटेरियल साइंसेस का काम रहता है. That is not going to be automated by AI anytime soon, right? That is a very experimental field, and AI उसको at least for the next 10 to 15 years तक it's not going to be widely accepted, right? So Yes. if you guys have Yes. at least a little bit of interest in electrical or mechanical, I would definitely tell you to go into those fields because उसमें future बहुत bright है, at least from the angle I'm seeing it. Yeah. So Nikhil, one sec, like this meeting. Sorry. This एक meeting. last question. This meeting. हाँ, नहीं, एक second, Pranav. Like this meeting will end in 4 minutes, right? So, like, if you want to continue, we'll continue for more 15 minutes. I'm just sending you a new link so that this meeting doesn't end abruptly. Yeah. Sorry about that, guys. Yeah. Will that be okay if I send you one more link? Like it will be more 15 minutes and we'll just end. Sure. That works for me. That's fine. I'm just sending you a link in like 1 or 2 minutes. Pranav, just create a link and send me. Okay. Yeah. Okay. So just leave this meeting and I'm sending you the new one. Yeah. Thanks. Cool. Yeah. All right, guys. I'll see you there.